दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिला इकाई सोलन ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने घटना की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र पिछले 1 माह से आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र परीक्षा में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। अधिवक्ता रामलाल कौशल ने कहा कि घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। यूनियन ने राष्ट्रपति से मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति से करवाई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार, शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग तथा भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है डीसी साहब को। वो उस ज्ञापन को हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाएं, जिसमें अजय जी ने भी आपसे कहा है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले में चाहते हैं। तो इस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाए और इस बात को यकीनी करवाया जाए कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके बारे में करवाई जानी चाहिए। भाग्य की बात है मेरा कातिल ही मुंसिफ है। इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अजय जी ने कहा है कि एक इंडिविजुअल आदमी के अपने विचार हो सकते हैं। सिस्टम एज ए होल को आप नहीं कह सकते कि जुडिशरी में सारे लोग जिस ढंग का कोई विचार हिंदुस्तान के सीजेआई साहब का है उसी ढंग का विचार होगा। ये पूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े ऑफिस से ये बातें नहीं बोली जानी चाहिए। आज ऑल इंडिया लॉयर यूनियन सोलन की जो इकाई है उसने आज डीसी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में जो छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है, जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर छात्रों का 1 महीने से लेके बहुत बड़ा आंदोलन चला है, जिसको लेके बहुत सारे छात्र दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए थे और उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने यह पेपर लीक किया है उनके ऊपर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पेपर को ईमानदारी से और तरीके से करवाए, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहे। वो इस जिम्मेदारी अपने जो एग्ज़ाम में ये लीक हुआ है उसको जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे। इन सभी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे और संसद की तरफ शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा एक बहुत ही बुरे तरीके से उन शांतिपूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वहाँ जो लड़कियाँ थी उनको गलत तरीके से छुआ गया, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को वहाँ चोटें आई है। और एक तरह से हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है भारत के, जो हमें भारत के संविधान ने दिया है, उसका वॉयलेशन किस तरीके से, चाहे वो सरकार बोले चाहे पुलिस प्रशासन बोले, वो किस तरह से वॉयलेशन करी थी, उन सब के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हम आज डीसी महोदय के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रपति महोदय है उनको एक ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। जो भी लोग इस तरह के लाठीचार्ज के में शामिल थे, चाहे पुलिस वाले थे चाहे कोई और उनके अफसर थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और जो छात्रों की मांग है, जो वो मांग कर रहे हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, उस मांगों को भी सुना जाए। पार्लियामेंट के ऊपर
ताकि भविष्य के अंदर इस तरह के कोई पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। इन सभी मांगों लेकर आज हम डीसी महोदय से मिले थे। जी बिल्कुल, आपने परसों न्यूज़ देखी भी होगी और सुनी भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुमो मोटो की बात के लेकर एक अधिवक्ता हमारे वहाँ गए थे, तो जो CGI है उन्होंने तुरंत इमीडिएट उस बिल को सुनने से खारिज कर दिया कि हम अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है और ये वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है। दरअसल इसमें जुडिशरी को भी ये समझना चाहिए कि जब भारत के अंदर किसी लोगों के जो राइट्स है उसको वॉयलेट किया जाता है, जब उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है, तो वो सिर्फ जुडिशरी से ही उम्मीद लगाए रखता है कि अगर कहीं पे समाधान नहीं होगा तो जुडिशरी उस पर्सन की जिसका राइट वॉयलेट हुए वो मदद करेगा। लेकिन अगर किसी भी इंडिपेंडेंट जज के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं हर एक चीज़ पे, उसको हम पूरी की पूरी जुडिशरी सिस्टम से नाप तोल नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी जुडिशरी का वैसा ही व्यू उस पॉइंट पे होगा। किसी पर्सनल इंडिपेंडेंट जज के पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने डिमांड की है कि हाई कमीशन कमेटी अपॉइंट की जाए, जिसके अंदर सुप्रीम के कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जजों की ये कमेटी होगी जो इसके ऊपर इंडिपेंडेंस इंक्वायरी करेगी। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.